Yes, the students of class 6th. Today we are going to discuss the question answers from your chapter 2, How the Dog Found Himself a New Master. Okay, but before doing that, I would like to share that whether you have listened to the audio and other material I have sent to you earlier or not, because unless and until you listen them carefully, you will not be able to understand the question answer portion. जब तक आप लोग जो पहला मटेरियल मैंने भेजा है ऑडियो और वीडियो का रिगार्डिंग दिस लेसन, उसको अच्छी तरह नहीं सुनोगे, ये आपके काम नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस, राइट. अगर आपने अभी भी नहीं उसको सुना है तो पहले उसको सुनो, फिर इसको समझना. और सेकंड चीज़ ये है कि इस पोर्शन में हम लोग जो आपका पोर्शन है वर्किंग विद द टेक्स्ट, यही टेकअप करते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. 4-5 क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, और उसके बाद एक समरी है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, राइट. ये आपने भरने हैं. तो यहाँ तक ही आपका वर्क है जो आपने करना है. इसके बाद जो वर्किंग विद द टेक्स्ट या उसके बाद और मटेरियल है इस पोर्शन में, इसमें जो मैटर है वो आपके से मतलब का नहीं है, ये आपने नहीं करना है. आपने सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन करना है, वर्किंग विद द टेक्स्ट. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, you know students, that this chapter is divided into 10 points, 10 paragraphs which are numbered from 1 to 10. So your first question is taken from your first and second para. Okay, the question is, why did the dog feel the need of a master? कि कुत्ते को एक मास्टर की, एक स्वामी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई. इसका आंसर आपको फर्स्ट और सेकंड पैरा में मिलेगा. क्यों भी आप हिंदी में सोचो, क्योंकि वो कमज़ोर था और वो इस बात से टायर्ड था, इस बात से उकता चुका था कि उसको बार बार छुपना पड़ता है, हर रोज़ भोजन के लिए अपने जाना पड़ता है. ठीक है, इसीलिए वो किसी मास्टर की तलाश में था. सो आपका आंसर भी यही बनेगा. द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड. कि उसको बाहर हर रोज़ खाने की तलाश में जाना पड़ता था, जिससे वो बहुत उकता गया था और थक गया था. एंड ही डिडंट फील सेफ, और वो अपने आप को सेफ भी फील नहीं करता था, क्योंकि उसको डर था कि उससे जो स्ट्रोंगर जो जानवर हैं वो उस पर अटैक कर देंगे. सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. देन, हु डिड ही फर्स्ट चूज़ एज हिज मास्टर. सबसे पहले उसने किसको अपना मास्टर चूज़ किया. ठीक है, किसको चुना. वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, या इसका आंसर आपको थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा कि उसने पहले किसको मास्टर चूज़ किया और फिर उसको छोड़ क्यों दिया. उसने सबसे पहले, आपको याद होगा, उसने वुल्फ को चूज़ किया था. और वुल्फ को क्यों छोड़ा था, क्योंकि उसने देखा कि वो भी किसी से डरता है, वो छुप गया था. ठीक है, तो यही आपने लिखना है. द डॉग फर्स्ट चॉज अ वुल्फ एज हिज मास्टर. इसको वुल्फ कहते हैं, वॉल्फ नहीं कहते, राइट. द डॉग फर्स्ट चॉज अ वुल्फ एज हिज मास्टर, बट ही फाउंड, लेकिन उसको क्या मिला फिर बाद में. ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, कि वो एक भालू से डरता था. सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ, इसलिए उसने वुल्फ की कंपनी, उसका साथ छोड़ दिया, राइट. देन योर थर्ड क्वेश्चन, हु डिड ही चॉज नेक्स्ट. उसने आगे इसके बाद किसको चुना. हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट. सॉरी, इट इज़ चूज़, इट इज़ नॉट चॉज. चूज़ इज़ द फर्स्ट फॉर्म, चॉज इज़ द सेकेंड फॉर्म, एंड चूजन, CHOSEN, दैट इज़ द लास्ट फॉर्म. ठीक है, हम इसमें डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट. उसने उसके बाद इसको चुना, वुल्फ के बाद किसको चुना. इसका आंसर भी आपको थर्ड पैरा में मिलेगा. इसमें आप किसको चुना था, उसने वुल्फ के बाद उसने बियर को चूज़ किया था. नेक्स्ट, द डॉग चॉज अ बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, राइट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई
डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने लॉयन को इतने ज़्यादा टाइम तक क्यों सर्व किया? वो लायन के पास सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए रहा, क्योंकि अब वो जंगल का राजा था, सबसे तगड़ा था, तो उसके बाद वो सेफ फील करता था और सिक्योर्ड फील करता था, इसलिए, और कोई जानवर उसको तंग नहीं करता था, राइट, इसलिए वो रहा। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द डॉग सर्व्ड द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, कि उसको उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं थी लॉयन के अगेंस्ट। सेकेंडली, दूसरी बात, ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, कि वो उसके साथ रह के सेफ फील करता था, उसको पता था कि ये सबसे स्ट्रॉन्गर है, इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर्ड टू डिस्प्लीज हिम, कोई भी दूसरा जंगली जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी, डेयर्ड का मतलब हिम्मत होना, टू डिस्प्लीज हिम, कि वो उसको नाराज कर दे, राइट। देन क्वेश्चन 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, तो उसने लास्ट में किसको फाइनली अपना मास्टर चूज़ किया एंड वाई? इसका आंसर आपको 9th और 10th पैराग्राफ में मिलेगा। वो आपने पढ़ा था कि उसने, जब उसको महसूस हुआ कि लॉयन जो है वो आदमी से डरता है, तो उसको समझ में आ गई कि अगर मैं आदमी के साथ रहूँगा तो मैं सबसे ज़्यादा सेफ रहूँगा, राइट। तो इसका आंसर बनेगा द डॉग फाइनली चॉज अ मैन एज हिज मास्टर, ठीक है। इवन द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, यहाँ तक कि लॉयन था वो भी आदमी से डरता था। सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड, इसलिए डॉग को समझ में आ गया दैट मैन वॉज द स्ट्रोंगेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ, कि आदमी जो है वो धरती पे सबसे तकड़ा जीव है। क्रीचर मीन्स जीव, प्राणी, राइट। सो ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर हो गए। मैं आपको इसकी टेक्स्ट भी आपको मैं भेज दूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ, वहाँ से आप इसको अपनी कॉपीज़ में उतार सकते हो। आपने कॉपीज़ में ये समरी, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी उतारने हैं। इसमें समरी दी हुई है एक पूरे चैप्टर की, जिसमें ये वर्ड्स जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। अ डॉग स्ट्रोंगर देन एनीवन, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, ये एक वर्ड है। द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल ये आएगा, या अ वुल्फ आएगा, या द बियर आएगा, अफ्रेड ऑफ मैन आएगा, और क्या आएगा? हिज ओन मास्टर आएगा, और अ लायन आएगा, राइट। ये अलग अलग इसने वर्ड्स दिए हैं जो कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ किसकी स्टोरी है ये? दिस इज स्टोरी ऑफ अ डॉग, राइट। अ डॉग आ जाएगा यहाँ पे। हु यूज टू बी, पहले क्या था वो? हिज ओन मास्टर, पहले वो अपना खुद का स्वामी था। देन ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि मास्टर ढूंढे। वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, राइट। ऐसा चाहिए था ना उसको अपना मास्टर। यस, फर्स्ट ही फाउंड, पहले उसने उसे कौन मिला? अब द बियर। फर्स्ट ही फाउंड, फर्स्ट ऑफ फाउंड he sent a wolf, he met a wolf, right, but the wolf was afraid of the bear, यहाँ पे आएगा the bear. Then the dog thought the bear was यहाँ पे क्या आएगा? सोचो, bear was the stronger of all, ठीक है, the strongest of all, right, the strongest, उसने सोचा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, फिर आएगा किसको मिला? वो लॉयन को मिला, यहाँ पे होगा आपका अलॉयन, राइट। डॉग मेट अलॉयन हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो उसको लगा कि ये सबसे तगड़ा है। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज, कि लॉयन क्या है? अफ्रेड ऑफ मैन, यहाँ पर है देखो, अफ्रेड ऑफ मैन, राइट। अफ्रेड ऑफ मैन यहाँ पे आ जाएगा। लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। टू दिस डे, इस दिन से द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, राइट। ये नीचे आपके आंसर भी दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। तो आपने यहाँ तक लिखना है, क्वेश्चन एंड आंसर तक, राइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।